हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरयाम स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरु। प्रकरण कुछ हमने सुन लिए, कुछ हम सुनने के में उत्सुक हो रहे हैं। ये प्रकरण भगवान करे हमें समझ भी आ जाए और हमारे दैनिक जीवन में उतर भी जाए। इसमें हमारा बहुत कल्याण है, जैसे आप अनुभव कर रहे हैं। जैसे मेरे प्रभु आपके मन में एक विशेष प्रकार का एहसास का मादा पैदा करवाते जा रहे हैं। लीजिए मैं आगे बढ़ूं। ये बहुत मैं चुने हुए ले रहा हूं बीच बीच में से, जो जहां जैसे मेरे महापुरुषों ने बताया केवल 12 है क्रांतिकारी फरमान। कई 12 आते हैं, कई 15 भी आ जाते हैं, पर मैं केवल 12 ले रहा हूं। तो लीजिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। इस पर हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए। 6ठे अध्याय में प्रवेश कर गया। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए कि इंसान खुद अपना ही गम ख्वार गए, वो अपना ही बदखाओ गद्दार। ये पहली और गीता जी में आगे प्रसंग नहीं आया, ये केवल पहली बार ही प्रसंग लिया गया है। उद्धरेत आत्मनात्मनम अनात्मनम अवसादिये। हम अपने कल्याण के लिए अपने आप को उठाए। अब अपने आप को उठाना मेरे सज्जनों क्या होता है? भगवान ने बड़ी जोरदार चेतावनी 6ठे अध्याय में दी है। अपना उत्थान करना, अपना सुधार करना कैसे? इसमें सबसे पहले हमारे महापुरुष बताते हैं आत्म निरीक्षण किया जाना चाहिए। अपने अंदर गोता मारा जाना चाहिए। कमजोरियां कौन सी है मेरे अंदर? क्योंकि आप में सतोगुण की बढ़ोतरी, प्रचुरता एवं प्रबलता है। आप बड़ी जल्दी पिकअप कर लेंगे कि मेरे अंदर ये बड़ी भारी कमजोरी है और इस पर मैंने हावी आना है, इसको मैंने जीतना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब इस जीतने के लिए जो आप अपनी कमजोरी को ढूंढेंगे उसकी जगह दूसरा गुण जरूर रिप्लेस हो जाएगा। ये परमात्मा का अटल नियम है। जब ये हवा कम होती है, प्रकृति के अंदर तूफान आ जाता है, उसमें हवा लाने के लिए जब हम अवगुणों को निकालती है, देखती है कि मेरे में ये त्रुटि है, मेरे में ये कमजोरी है, मेरे में ये शॉर्ट कमिंग है, तो हम उसको दूर करने लग जाती हैं, उसकी जगह दूसरा गुण आ जाता। तो अपने को उठाने का तरीका यही होता है, पहले अपनी कमजोरियों को देखा जाए। आमतौर पर ये 5 कमजोरियां हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। क्या मेरे में काम बढ़ा हुआ है, या क्रोध है, या मोह है, या लोभ है? बार बार भगवान से प्रार्थना करो। प्रातः काल जब आप स्नान करके भगवान के चरणों में अपनी पावन हाजिरी देती हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक तत्पश्चात के प्रभु मैं अपने आप को निर्मल करना चाहता हूं। जो मेरे मन पे संस्कार विकार हैं, आपकी कृपा के बिना तो ये जा ही नहीं सकते। आप पूर्ण कृपा करो कि मेरे संस्कार विकार भस्मीभूत हो जाए, मेरे संस्कार विकार मेरे अंदर न रहे और मैं अपना कल्याण कर सकूं। ये बार बार अपने से कहो मेरी भगवती, बार बार अपने अंतर्यामी भगवान से कहो। भगवान तो सर्वव्यापी है ही, लेकिन हमारे अंतर्यामी तो है, इंडवेलर भी है। इसलिए मैं बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये हमारी कमजोरियां दूर हो। इस तरह हम अपनी तरक्की करते जाएंगे। अपना मन निर्मल, जिसका मन निर्मल होता जा रहा है उसके लक्षण क्या है? उसके मन के उथल पुथल बंद होती जा रही है, उसके मन की विक्षेपता बंद होती जा, ध्यान देना है। उसके मन की हलचल बंद, उसके मन की विक्षेपता बंद, संसार के संकल्प विकल्प बहुत कम होने लग जाती है, बहुत ही कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। ये इसके लक्षण है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों। अगर हम अपना उद्धार कर रहे हैं, अगर हम यहाँ आने का ठोस लाभ उठा रहे हैं, तो संसार के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। फिर भगवान का चिंतन होगा। जैसे प्रभु ने कहा, सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान गए। मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर। फिर हर समय भगवान का चिंतन जारी रहेगा,
हर समय मेरी माताओं मेरी बेटियां अपने मालिक में लगी रहेंगी, ये समझिए कि मेरा मन निर्मल हो रहा है। जब आप कपड़ा धो रही हैं तो जो जो मैल निकलती है तो वो उज्जवल भी होता जा रहा है। या आपके कमीज या पजामा पहले किस रूप में था, अब आपने धोया, ओह मैल उघड़ती जा रही है, निकलती जा रही है और कपड़ा सफेद हो रहा है। अब कपड़ा सफेद तो पहले ही था, मैल ने उस सफेदी को ढांप लिया। अंतःकरण तो हमारा बिल्लौर के तरह निर्मल है, लेकिन बाहर के संस्कार विकारों ने, नेगेटिव क्वालिटीज ने उसे दबा दिया, दबोच लिया। तो बड़े ध्यान के साथ बड़े एकाग्रता पूर्वक जब हम लग जाते हैं कि मैंने तो अपना कल्याण करना, इरादे में बड़ी ताकत है, कभी नहीं भूलना। इरादे में सचमुच भगवान खुद बैठ जाती हैं। एक गंदे से गंदे व्यक्ति जो अत्यंत दुराचारी है, उसके लिए भगवान ने कह दिया, कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से उसे भी समझने के साधु है। वो कौन? इरादे में नेकी के यक्षु है, जो इतने इरादे में ताकत, दृढ़ निश्चय में इतनी शक्ति, अगर हम इरादा करने पे आ जाएं कि मैंने बस कल्याण करना है, ये मैंने हर कीमत पे अपना कल्याण करना है, हो गया। महापुरुष तो कह गया, आधा काम तो वही समाप्त हो जाता है जब आप दृढ़ निश्चय कर लेती हैं। आधा काम वही खत्म कि ये तो मैंने करना है, चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी करनी पड़े, जिंदगी को देना पड़े, मैं ये तो इसके बिना चारा ही नहीं है। बस ये इनकलाबी फरमान हमारे पे लागू हो जाएगा। मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को। अब हमने गिरना नहीं, अब हमने तरक्की करनी है। बहुत जन्मों में गिर गए, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में, चोरी में, यारी में, हवा में, बुग़्ज़ में, कीना में, इन गंदी वृत्तियों में हम लग गए। अब नहीं, अब तो अपने आप को उठाना है, अपने अंदर के विशेष प्रकार का उत्साह पैदा कर ले। जब तक किसी काम करने की हमारे में गरमाइश ना पैदा हो जाए, तब तक बात बनती नहीं। आहा, बात तब बनेगी जब हमारे में गरमाइश, ये तो मैंने करना है, कुछ भी कहो, ये तो मैंने बात सिरे चढ़ानी है, मैंने इसे सिरे चढ़ा के छोड़नी है। बात बन गई। मेरी देवियों, मेरे सजनों, बात सिरे चढ़ गई जब हमने ये सोचा ये तो मैंने कर दिखाना। तो हमारा दिन ब दिन कल्याण, यहां आने का ठोस लाभ भी यही है। महाराज जी की गीता सुनने का ठोस लाभ कि हम अपने दिन ब दिन निर्मल हो जाती हैं। महर्षि वेदव्यास महाराज जी का बहुत बड़ा एहसान, जिनका पावन दिवस हम कल प्रातः काल और शाम को मनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इनका उपकार इस रूप में, गीता के रूप में, जिन्होंने इतनी गीता की व्याख्या कर डाली, इंसान की बुद्धि, मन और निर्मल को शानदार बनाने के तरीके, अपने कर्म करने का ढंग सिखा दिया, लोक परलोक बनाने का तरीका सिखा दिया, अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतों संस्कार है उनको भस्मीभूत करने का तरीका सिखा दिया। बड़ा अच्छा तरीका। संसार में जाल में टिके हुए कमल की तरह हमें तरीका बता दिया कि ऐसे रहो ताकि लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। शाबाश शाबाश मेरे सजनों, मेरी देवियों, ये बहुत अच्छा तरीका में भगवान ने बताया। हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े एहसानमंद हैं। आइए, अपने आप को टटोली चुके आप सब कल्याणकामी हैं। जितने भी यहां भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेके आते हैं, सब अपना कल्याण चाहते हैं। हम आते ही इसलिए कि हमारा कल्याण हो, हम अपना ये जन्म सफर करके इस संसार से जाएं, अपना जन्म सफर करके इस जहां से कूच करें, तो बड़ा जरूरी हो जाता है हम सबके लिए अपने आप को निर्मल करना। और उधर देखो, इष्टदेव जी गीता में क्या कह रही है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस मगर कर लिए जीर तैशो अवश्य। जिसने अभी शरीर को नहीं छोड़ा और शरीर छोड़ने से पहले जिसने अंतःकरण को निर्मल कर लिया, बेड़ा पार है उसका। यही ठोस लाभ है। और ये स्थान मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारी इस रूप में सहायता कर रहा है, करता रहेगा। अपने संस्कारों को मिटाएंगे, अपने विकारों को हमेशा के लिए भस्मीभूत करेंगे, जरूर करेंगे। बेड़ा पार हमने करना, करके दिखा देना। ये हो गया अपना उठाना। कितने आगे कह रही है, इंसान ही अपना शत्रु है, इंसान ही अपना मित्र है। अगर वो अपने मन को अंतर्मुखी कर रहा है, नाम रूपों में या गंदी वृत्तियों का चिंतन नहीं कर रहा, नाम रूपों में नहीं लगा रहा, तो वो अपना मित्र है। करे नफ्स को अपने जेरे नगी तो खुद अपना गम खार खैबिल यकीन, मगर जिसको काबू नहीं नफ्स पर वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। जो अपने मन को दिन ब दिन भगवान की ओर लगा रहा, जो मेरी बच्ची अपने आप को दिन ब दिन भगवान की ओर मोड़ते जा रही है, अपने आप को महाराज जी के चरणों में देते जा रही है, वो अपने क्या है, मित्र है। और जिनका हमारा भी बार मुखी है, गंदी वृत्तियों में गलतान है, संसार का चिंतन आता है, आय हाय
वो अपने साथ वैर कमा रही है, सचमुच वो अपने साथ जुल्म कर रही है। ऐसे में हमारे प्रभु कह रही है, देख लो ना, अपने आप टोलते रहना, क्या अपने मैं मित्र बन रही हूं या अपने साथ वैर कमा रही हूं? क्या मैं अपना शत्रु हूं या मित्र? शाबाश। अगर तो मेरा मन अंतर्मुखी हो रहा है तो मैं अपना मित्र हूं, और अगर मैं बाहरमुखी होती जा रही हूं, किसी प्राणी पदार्थ में लटकी हूं, तो मैं अपने साथ वैर कमा रही हूं। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है, तल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाए यानी प्रगट हो आखिर में दुख। तो बड़े ध्यान के साथ मेरी भगवती, बड़े ध्यान के साथ मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, बड़े ध्यान के साथ, ये गीता है जो इनकलाब ले आती है हमारे अंदर। ये रामायण की कथा नहीं है, यह भागवत पुराण में भगवान की जीवनी नहीं है, ये महाराज जी का चोटी का अद्वितीय उपदेश है, अनुपम उपदेश, जिसका प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है। भगवान करे और भी पड़े। नारी का चोला है मेरी देवियों, जरूर कल्याण कर जाओ। गीता सुनने का मौका बहुत कम, ये सारा अंबाला, सारा सिटी गीता नहीं होती। सप्ताह में 10 दिनों के बाद एक बार सत्संग हुआ, वो पता नहीं किस प्रकार का सत्संग भगवान जाने। आपको तो भगवान का उपदेश मिल रहा है, नारायण का उपदेश मिल रहा है, जिसके लिए ये कहा जाता है, ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। ये उर्फानी मोती, चोटी का ज्ञान, चोटी के कल्याण के साधन, ये हमें बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। अवश्य में जरा ध्यान से देखिए, अवश्य में ध्यान से सुनिए और कल्याण कीजिए। एक एक दिन करके हमारी जिंदगी के दिन पूरे होते जा रहे हैं, और हम अपने अंदर होता मारे कि इसलिए तो ये मैंने करना ही है, कुछ भी क्यों ना जाए, ये तो मैंने बनाना है। शाबाश मेरी देवियों, शाबाश। तो भगवान आपका आना सफल करे। मेरे जितने रोम हैं, इतनी बारी में भगवान से प्रार्थना करता रहूं, आपका कल्याण हो, आपका आना यहां सफल हो जाए। यूं तो जिंदगी गुजर जाती है, महापुरुष कह गए, गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, पर ये मौके कम मिला करती हैं यारो जिंदगानी में। बनाने के मौके, अपने कल्याण की कामना, अपने उद्धार की कामना, अपने उन्नति की कामना है, ये बहुत कम मिलती है, और हम लाभ उठाएं पूरा पूरा। मुनासिब नहीं, भगवान जी क्या प्यार से कह रहे हैं, इतना अच्छा घर बार मिला, इतने अच्छे माँ बाप, बहन भाई, इतने अच्छे पति, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बच्चे, फिर इतना अच्छा वातावरण, फिर इतनी अच्छी बुद्धि भगवान ने दी, विवेकिनी बुद्धि, इतना मां सात चोटी का मिला, इतने चोटी के इष्टदेव भगवान कृष्ण मिले, कोई आपको समझाने वाला सवेरे शाम, एक ट्यूटर मिल गया, आहा, आपको कोच मिल गया जो समझा रहा है, बता रहा है। ये सारे अवसर मेरे भगवान ने आपको दिए हैं, लाभ उठाएं। इतने अवसर देने के बाद भगवान कह रही हैं, अब मुनासिब नहीं खुद को, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। इतने अवसर देने के बाद, जैसे घर में पिताजी कहती हैं, देखो भाई, माँ कहती, तेरी माँ तेरे पर कुर्बान, मैं पानी की तरह रुपया बहा रहा हूं, तेरी बहनें तेरे लिए कपड़े धो, प्रेस कर, तेरे बूट को पॉलिश कर, देख ले, एक तेरे लिए हम सारे नौकर बने हुए। पिताजी क्या कहती हो, मैं बकवास कर रहा हूं? एक तेरे लिए कितनी तेरी सेवा कर रही है, कम से कम पढ़ा कर, मेरे रुपए को सफल कर दे, अपनी बहनों और माँ की सेवा को सफल कर दे। ठीक कह रहे हो पिताजी, हम मिशन में नहीं जाऊंगा, मैं बाहर गप्पे नहीं मारूंगा, इधर उधर नहीं चक्कर काटूंगा, इतने मेरे लिए कुर्बान। आप भी देख लो, भगवान आपके कल्याण के लिए कितना अच्छा अवसर दे रहे हैं। घर आपके आस्तिक कोई इनकार नहीं करता, उल्टा आपको उठाती है, जाओ जाओ समय हो गया सत्संग का। मन आपका अच्छा, सेहत आपको बनी हुई है, आपकी बुद्धि अच्छी है, वरना 40-50 साल के बाद बुद्धि हिल जाती है, सिर यूं अपने आप हिलता रहता, अपने आप ही पता नहीं क्या हो जाता है इसको, पता नहीं कौन सा स्प्रिंग ढीला हो जाता है इसका, और आप बिल्कुल गठे हुए हैं, अच्छी सेहत है, अच्छा आपका मन है। ये सब मैं कह दूं, भगवान कह रहे हैं दरअसल होती है, ये भगवान की बख्शिश है, ये भगवान की विशेष कृपा, शाबाश, कि हम अपना कल्याण कर जाना है। इतना अवसर, इसलिए भगवान कह रही हैं, इतने हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो अब तो फिर हमारे सबके लिए वाजिब है, मुनासिब नहीं खुद को, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। मेरा आना सफल करना, मैं बार बार कहा करता हूं आपको, मुझे विशेष आप नेक जीवों के लिए भेजा गया, वरना मैं तो भगवान की जात में तलीन हो जाना चाहता था। मैं तो शेख चिली की तरह और ईमेल खड़े कर रहा था कि जब भगवान के चरणों को चूम लूं तो उनकी जात में समा जाऊं, भीलनी की तरह है समा जाऊं, जो है चोटी के महापुरुषों की तरह, मीरा की तरह। लेकिन कुछ आपने भगवान से मांगा होगा, आया बैठा हूं आपको समझाने, बताने के लिए, आया बैठा हूं आपको याद कराने के लिए।
तो अब फिर कहना पड़ेगा मुनासिब नहीं खुद को, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। अब तो कल्याण कर जाओ। अब तो ले लो, कभी कभी रोती है मुझे नारी का चोला मिल गया, तो बच्चे फिर भगवान ने ये मौका भी दिया, कितना अच्छा घराना दिया, कितना अच्छा वातावरण, और जो कई करोड़ों रुपए में नहीं मिलती वो श्रद्धा भगवान ने मुफ्तो मुफ्ती दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट श्रद्धा। आजकल के जमाने में भगवान के प्रति श्रद्धा असंभव, शास्त्र के प्रति सब श्रद्धा असंभव, साधना करने के लिए जुटना असंभव, इतना एकांत में स्थान मिलना असंभव है। ये सब असंभव हुआ पड़ा कलयुग में, और भगवान ने आपके लिए संभव किया हुआ। आप में श्रद्धा है, लगनता है, अभ्यास करने का एक विशेष प्रकार का शौक है। कोई आपको उंगली पकड़ के इस मार्ग में चलाने वाला भी मिल गया है, उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, वाह। कोई आपको भगवान ने ये भी दे दिया, क्यों ना फिर भगवान आपको कहे, आपका नाक पकड़ के क्यों ना कहे, आपके थोड़े से वाल को झकझोर के क्यों ना कहे, आपकी ठोडी पकड़ के क्यों ना हिलाए, आपके कान को जरा यूं यूं करके क्यों ना कहे, आपके जो है दोनों भुजाओं को यूं यूं करके क्यों ना हिलाए। क्या मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, ठंडे दूध में फूके अब नहीं मारने, इतना अवसर मेरे प्रभु ने दिया है, अब नहीं मैंने ठंडे दूध को फूके आपने मारने। कहावत है, अगर मौके का लाभ ना उठाए तो अगले बोलते ठंडे दूध में फूके ना मार, ठंडे दूध में फूके ना मार, अर्थात अब शगुन ना कर, अब तो जुट जाओ मेरे सजनों, जुट जाओ, लग जाओ। ये भगवान ने बड़ा चमत्कार किया, सवेरे सत्संग, शाम सत्संग, स्कूल बंद हो जाती है, कॉलेज बंद हो जाती है, दफ्तर बंद हो जाती है, कहीं ईद है कहीं बकरीद है, यूं बंद हो जाती है, हाँ मंदिर बंद हो जाती है, मस्जिदें बंद हो जाती हैं, और आपका ठाकर द्वारा सवेरे भी खुला है, शाम भी खुला। क्या कमाल है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इस इश्क के मकतब का निराला वतीरा देखा, इस प्रेम की पाठशाला, गीता की पाठशाला का निराला वतीरा है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद। वरना तो स्कूल में कहते हैं भाई सबक सुनाओ घर भाग जाओ, और यहां कहते हैं जितना सबक पक्का करोगे उतना भगवान की जात में और नजदीक और नजदीक। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, उसको और रस और आनंद। अब तो अपने मन के कह दो, ए भगवती अपने मन को तपाक से सुना दे, तपाक से। क्या मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। आप तरक्की करो, अब तो बढ़ चलो कि मेरे प्रभु ने मुझे स्वर्ण अवसर दिया, मैंने लाभ उठाना। मेरे इष्टदेव जी ने मेरे पर इतनी कृपा की, आए हाय। अगर अपने आप को देखें, कौन सा पुण्य किया हमने इस जन्म में, तो इतना भारी पुण्य नजर नहीं आता, इतना भारी कोई अच्छा कर्म नजर नहीं आता। पता नहीं पिछले जन्म में कोई अनजाने रूप में हो गया हो। सचमुच प्रेम की अश्रु बहती हैं जब भगवान के इतने उपकार देखती हैं, तो कितना बड़ा उपकार है। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। उनकी बख्शिश ज्यादा है। दुनिया वाले जिनके पास मशीनरी है ना, आमतौर पर उन पर सुना करता हूं, और मैं अपने आप में हंसा करता हूं कि भगवान हमारे साथ तो उल्ट हो रहे हैं। वो एक अंग्रेजी की शब्द बोलती हैं, क्या क्या बोलती हैं, हमारी इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है। अगर ना कभी सुना तो आज मेरे से सुन लो, मैं बताता हूं बाबा क्या कारण है। इनपुट जिन मशीन लगा रखी है, अर्थात हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है, हम खर्चा बहुत कर रहे हैं। इनपुट आदान, आदान कहते हैं बच्चे, बड़े नौकर आप लगे हुए हैं, वर्कर लगे हुए हैं, बिजली का बड़ा भारी खर्चा आता है, भंट टोट बड़ी आती है, इसको तो इनपुट खर्च करना, खर्चा हमारा बहुत ज्यादा है, आमदनी हमारी बहुत कम है। अंग्रेजी में बोलते हैं इनपुट आउटपुट, हिंदी में अपनी राष्ट्रभाषा में बोलोगे आदान और प्रदान। आदान ज्यादा प्रदान कम, यानी इस पे हम खर्चा तो बहुत लेकिन आमदनी नहीं इतनी आती। इनपुट, और इधर क्या है, इधर उल्टा है, ताली मार दो 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 ताली मार दो। वो जय हो मेरे प्रभु, जय हो मेरे व्यास पिताजी। इधर हमारा क्या, इधर हमारे लगना कम है, भगवान की बख्शिश ज्यादा। वाह, दुनिया रोती है कि हमारा खर्चा ज्यादा आमदनी कम, हम मशीन में इनपुट ज्यादा आउटपुट कम। हमारा क्या है, हमारा क्या, हमारा बहुत थोड़ा, हमारा इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा है। वाह, हम थोड़ा समय देती हैं, भगवान हमें फल बहुत ज्यादा दे रहे हैं। थोड़ा जागती हैं, भगवान हमें फल बहुत देती हैं। मशीनरी वाले रोती हैं, दुकान वाले रोती हैं,
मेरी बेटियां हैरान परेशान है, स्कूल खोली फिर दिया मां दी धीमा, कोई स्कूल दे तो बच्चे बुच्चे ले आए घरों चल जी, बड़ी मेहनत मारनी है जी, फिर भी 45 बच्चे आए सारे, तो कुछ मेरी क्लास से ले जा 45 दिन से उठा ले, 45 दिन से उठने वाले ये कोई भी नहीं। हमारी तो गौशाला की जो है बच्चियां भी दी हैं, वो भी भाग के वापस आ गई हैं, वो भी नहीं जाती कि बाबा हमने छोड़ के नहीं जाना, या ना जरा ध्यान दे ले, इनपुट ज्यादा आउटपुट कम, और हमारा थोड़ा सा समय देते हो, कुछ इधर समय लग जाता है, बाकी रंडी रोने में लग जाता है, भगवान उसके लिए कितना कुछ दे रहे, बहुत ज्यादा। ये मैं कह रहा हूं, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और देखा मैं बख्शिश तेरी तो बाता दल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। इसलिए हमारा रोम रो बोलता है, श्याम सुंदर दया के समुंदर। सर आज उच्चारण करो, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। उल्ट हो जाओ, दया के समुंदर, दया के समुंदर, दया के समुंदर। बोलो 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 मेरे बच्चे, जरूर बोलो बोलो, लिपस्टिक नहीं उतरती, लगाई कोई नहीं। श्याम सुंदर, जरा ऊंचा ऊंचा, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, दया के समुंदर, दया के समुंदर। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच, आज तक का अनुभव यही है, दया के समुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, दया के समुंदर। बहुत कृपालु, बहुत कृपालु। जबकि हम अपनी ओर से परिश्रम कम करें और फल ज्यादा मिले, आय हाय, अंधाधुंध सरकार हमें और कहां मिलेगी, ये अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंद। आय हाय आय हाय, जो इनके साथ वैर कमाती है उन्हें भी रावण ने वैर कमाया, चल दे दिया बैकुंठ, शाबाश। कुंभकर्ण ने वैर कमाया, दे दिया बैकुंठ। सारों को वही पदवी दी जो लक्ष्मण भरत और सीता को दी। वाह, अंधाधुंध सरकार गए, अंधाधुंध सरकार गए, वाह 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 वाह। जो अपने विभीषण को पदवी दी वही रावण को पदवी दे दी। सरकार बड़ी अंधाधुंध है, फटाफट वही मिल रही है। जो जटायु को फल दिया वही मेघनाथ को फल दिया। वाह वाह, अंधाधुंध सरकार गए, सिमरन करो निशंक, जुड़ जाओ, लग जाओ, बड़े दयालु है। श्याम सुंदर, दया के समुंदर, दया के समुंदर, श्याम सुंदर। और भगवान ने हमें मौका बहुत अच्छा दिया है अपनी बिगड़ी बनाने का, अपने अंतःकरण की पट्टी को पोंछने का बड़ा अच्छा मौका मिला। उधर पट्टी पोंछी जाती है पानी और गांचनी से, इधर मन की पट्टी पोती जाती है वाणी और श्रद्धा से। वाह, वाणी और श्रद्धा से भगवान की वाणी मिल रही है, श्रद्धा आपको भगवान ने दे दी है। मौज बहार, लाभ उठा लो। वाह 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 वाह। अजी, गंगा में नहाने के लिए कितना जाना पड़ेगा दूर, गंगा जी जाना है, गंगा जी आजकल तो ना जाना, पानी बहुत चढ़ गया। नजदीक वालों ने फोड़ियां उठानी शुरू कर दी हैं। नजदीक जो बैठे दुकानें अपनी रातों रात उठा के ले गया जी, पानी बाहर निकल आया, ना जाना वास्ता ही रब दा। वहां कितनी दूर जाना पड़ता है। हाँ, और यहाँ ज्ञान गंगा आपके घर के पास रब ने खोल दी है। वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा, वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा, वो भगवान के चरणों से निकली, ये गीता भगवान के श्री मुख से निकली। वो चरणों से, ये श्री मुख से, वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा, वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा। हाय हाय, वो चल गंगा, ये चलायमान गंगा, वो चल गंगा, ये चलायमान गंगा, वो चल गई, ये चलायमान कर तक। चलो भगवान के पास, चलो बकुंठ में, चलो भगवान की जात में समा जाओ, चलो एक में हो जाओ। वाह, तो कितने अच्छे भागे, आपने कौन से मोती दान किए हैं कि आपको भगवान ने ज्ञान गंगा आपके घर के पास चला दी है। ये ज्ञान गंगा है सरकार, वो जल गंगा, वो श्री चरणों से निकली है, और ये निकली है श्री मुख से। गीता भगवान का श्री मुख है और गंगा भगवान के श्री चरण है। लेकिन मैं पढ़ता आ रहा हूं, महापुरुष सुनता आ रहा हूं आचार्यों से, श्री मुख की वैल्यू ज्यादा होती है, श्री चरणों की कम। क्यों ना भगवान कृष्ण कहे, मुनासिब नहीं खुद को, वो खुद को उभारी, वो खुद को उठा। ऐसा ही हो, भगवान करे मैं और आप यही साबित करके जाए, मुनासिब नहीं, मेरे भगवान कह रहे उचित नहीं है, इतने अच्छे अवसर का जरूर लाभ उठाएंगे।
जरूर लाभ उठाएंगे। आहा आहा आहा, कौन लाभ उठाएगा? हम प्रभु जी। कौन बिगड़ी बनाएगा? हम प्रभु जी। कौन संस्कार मिटाएगा? तुम प्रभु जी। हमारा संस्कार तो कौन मिटाएगा? भगवान जी, जो अपने श्रीमुख से कहती हैं, यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। शाबाश। घर में 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, बैठी हुई थी, कह रही थी पानी का गिलास कौन लाएगा? मुनि ने कहा मैं लाऊंगी। वो वेलना कौन लाएगा? दूसरे ने कहा मैं ले आऊंगी। अंदर प्लेथन कौन ले आएगा? प्लेथन क्या होता है? सूखा आटा जो वेलने के लिए जरूरत पड़ती है ऊपर, ताकि वेलने के साथ ही न पेड़ा लग जाए। प्लेथन कौन ले आएगा? छोटी मुनि का मैं ले आऊंगी। और फिर उसने कहा भी अंदर वो पड़े हुए गड़वी वो कौन ले आएगा? काका बोला मैं ले आऊंगा। और 2 लड्डू पड़े हैं वो कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। हाय, बाकी काम बताइए कौन कौन करेगा? लेकिन गीता हम सुनेंगे। कौन अपनाएगा? हम अपनाएंगे। कौन रंग लाएगा? हम रंग लाएंगे। कौन भगवान की जात की मतलब हम तलीन होंगे, हम तलीन होंगे। ऐसा पक्का इरादा कर लो। लड्डू खाने की बात आई तो फौरन एक जगह महापुरुष कोई मंदिर बनवा रहे थे और अनेक भाई, कोई ईटा उठा रहा है, कोई गारा उठा रहा है, कोई रोड़े उठाई जा रहे, कुछ उठाई जा रहे। तो एक भोले भाले जवान भगत बैठे हुए थे। तो सब महात्माओं ने कहा, ये श्रद्धालु ने, आप जैसे ने कहा, उठना सेवा कर, करांगा सेवा। एक महात्मा जी है, कहा तू सारे कह सेवा कर, तू भी तो 4-5 ईटा ले आ, मैं सेवा करांगा जी। कितने जब बस खान पीन जावांगे ना, हाँ खान पीन की सेवा में जरूर करांगा। ऐसा कोई ईटा उठा कोई उठाई जाती है, रोड़े रोड़े नहीं उठाए जाते। का कोई हलवा होगा, खीर होगा, वो देर पिट्टे मुंह तेरा ना जी, खाने पीने की सेवा ही करनी है ना। तो मैंने चुन लिया, खान पीन की सेवा मैं करूंगा, ईटा की सेवा तुम करो। शाबाश शाबाश, हमने भी चुन लिया है। भगवान के भजन की सेवा हम करेंगे, गीता पढ़ने की सेवा हम करेंगे, सत्संग में आने की सेवा हम करेंगे, भगवान में एक में को जाने का तरद्दद हम करें। ऐसा पक्का इरादा कर लो, क्योंकि भगवान आज मेरी और आपकी पीठ ठोक रहे हैं बड़े प्रेम से। मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। हमने अपना आप वैरी नहीं बनना। पहले तो पता ही नहीं था, मारे गए अज्ञानता में, पता ही कोई नहीं था। अब तो पता है, अब तो मेरी जानकारी हो गई। अब तो मैं पता है कि मेरा भला बुरा किसमें है, मेरी भलाई बुराई किसमें है, मेरे उचित अनुचित किसमें। अब तो पता लग गया। अब नहीं, अब तो हम बढ़ निकलेंगे ना। मैं एक दूसरे को अपने साथ ले जा सके तो और बात है, लेकिन अब तो तरक्की कर जाएंगे। अब तो भगवान जी ने तरक्की का साधन बताया, उन्नति का साधन बताया, उन्नति के कई तरीके बताए गए। और इधर गीता जी हमारे पास, अब तो निकल जाएंगे। देखना मेरे पक्के, कल महाराज जी का पावन दिवस आ रहा और प्रसंग भी आज कल अपने पर्व के अनुसार है। अब तो तरक्की करने मारे बड़े प्रसन्न होते हैं। वैसे देखा जाए ऋषियों का बड़ा भारी ऋण है, जिन्होंने घोर तप करके हमें कल्याण के साधन, तप वो किया, साधन हमें बताए गए। जैसे कभी कभी हम लड़ पड़ते थे बहन भाई घर के अंदर, तो मां बेचारी इतनी कहती, पुत्र मैं पका पका के मर गई। तंदूर के अंदर, हमारे वक्त तंदूर की रोटी पकती थी ललपुर में, तो आधा हिस्सा मां को तंदूर के अंदर जाके रोटियां लगानी पड़ती थी। तंदूर बेटे तंदूर, आहा, अंदर जाके अंदर। तो मैं इतनी आपकी तरह सड़ी करी और तुम रोटी में नहीं न रोआ, हम कहेंगे लड़ाई वही खत्म, बोला टूना वही खत्म। अगर मैंने किसी बहन के जूंडे पकड़े हुए तो वही खत्म है। मां क्या कहती है, बैठ जाओ। मां कहती इतनी मैंने कुर्बानी की तुम्हारे लिए, इतनी गर्मी में चूल्हे के पास बैठी, तंदूर में मैं गई, तुम प्यार से खानी, मां जरूर खाएंगे। महापुरुषों ने इतना तप किया, बरसों तक भोजन नहीं किया, हड्डियां कर दी, और हमें ये आध्यात्मिक भोजन दिया, क्या हम पचा नहीं सकते? तप तो ने वो किया। गोसाई जी रामायण में लिखती हैं, क्या करती हैं कि महापुरुषों ने तप कर करके लोक से उठाकर परलोक तक पुल बांध दी, भगवान के चरणों तक जाने की पुल बांधी। तो पुल बांधने वालों ने कितना त्याग, कितनी कुर्बानी, भूखे मरे, हड्डियां तुड़वाई, मान अपमान सहे। अब तो मामूली सी चींटी भी पुल के ऊपर चढ़ के परले पार जाती है। एक मामूली इंसान भी महापुरुषों द्वारा बताए गए तरीके को लेकर अपना कल्याण कर सकता है। हिम्मत तो है पुल बांधने वालों की, पुल बनाने वालों की। अब तो ज्ञान की पुल बनी पड़ी है, भक्ति की पुल बनी हुई है। आओ श्रद्धा पूर्वक चल पड़े जो भगवान ने कहा, और भगवान की आकाशवाणी आ रही है, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाओ अपने आप को। अब नहीं गिरना ना, गिरना गिरना गिरना।
आचार्यों ने यहां तक रिसर्च की, जो जन्म लेके गिरता नहीं वो भगवान है। अरे सुन ले मेरे सजनों, जो जन्म लेके या अवतार लेके गिरते नहीं उनको भगवान कहते हैं। उन्हें बोलते हैं अच्युत। भगवान के 1000 नामों में एक नाम है अच्युत। आ चा आधा, या में छोटे ऊ की मात्रा और ता, जो अपने आप में हमेशा बना रहे, अच्युत। ये भगवान का एक 1000 नामों में एक नाम है। जो कभी ना गिरे वो भगवान, जो गिर के उठ बैठे वो इंसान। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय। जो कभी ना गिरे वो कौन? भगवान। जो गिर के उठ बैठे वो कौन? जो गिर के उठे भी ना वो शैतान। वाह वाह, ताड़ी मार दो। महापुरुषों की रिसर्च देखो, महापुरुषों की कितनी भारी रिसर्च है। मेरी भगवती है मोटो, ताड़ी तुम्ही मार दिया क्या? तेरा कुछ सेहत पतली हो जाएगी। देख ले महापुरुष क्या कह गए। फिर कहना चाहता हूं, जो कभी ना गिरे वो मनुष्य जामा देह धारण किया वो हमारे भगवान होते हैं, अपने आप में रहने। जो गिर के उठ बैठे आपकी तरह वो इंसान होते हैं। जो गिर के उठे ही ना वो शैतान होते हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूं, जो शरीर धारण करके कभी ना गिरे वो कौन? भगवान होती हैं। जो गिर के उठ बैठे वो कौन? इंसान होती है। जो गिर के कभी उठे ही ना वो कौन? ये है फर्क भगवान, इंसान और शैतान। आप तो इंसान हैं, इंसान से देवता बनने वाले गए, उठ बैठे। अब नहीं गिरना, अब मैं उठाने वाला हूं, आवाजें देने वाला, रुक के मारने वाला हूं, आवाजें मारी जा रहा हूं। आहा, और भगवान आप पे बख्शिश कर रही है, पूरी कृपा कर रही है। शास्त्र की आप पे पूरी कृपा हो रही है। शास्त्र की कृपा कब होती है? कोई आप में से बताए। मैं कह रहा हूं शास्त्र की हमारे पर कृपा हो रही है कब? कोई आप में से। गुरु की कृपा समझ आती है, भगवान की कृपा भी समझ आती है, पर शास्त्र की कृपा बोला करो, डरते क्यों हो? शास्त्र की कृपा कब होती है? जब, शाबाश ऋग्वेद जी, वेद प्रकाश, बहुत सुंदर। और कोई बताए शास्त्र की कृपा कब मानेंगे? नहीं बताते। जब शास्त्र पढ़ के समझ आने लग जाए तो समझिए शास्त्र की कृपा होने लग गई। जब शास्त्र पढ़ के अपनाने का दिल करे तो समझिए शास्त्र की कृपा हो गई। जब शास्त्र पढ़ने से बड़ा रस आए तो समझिए शास्त्र की कृपा हो गई। जब शास्त्र पढ़ के समाधि लग जाए समझिए भगवान की कृपा हो गई। समझ लो। एक गुप्ता मां दी थी, गुप्ता नाम रखवाई। तेरे पास क्या गुप्त बातें हैं? देख मेरी झोली में गुप्त बातें निकाल निकाल के दे रहा हूं। मेरा नाम गुप्ता है। किस काम के? तेरे पास कौन सी गुप्त बात है? बता तो सही। ये गुप्त बातें। शास्त्र पढ़ने में मजा आए, शास्त्र पढ़ने में समझ आ जाए, हैं? शास्त्र पढ़ने में जो है मन लगने लगे और शास्त्र पढ़ने में समाधि लग जाए तो शास्त्रकार भगवान की कृपा हो गई। शास्त्र की कृपा अगर समझ आ रही है तो, शास्त्र की कृपा अगर आपको अपनाने का दिल करता है तो, शास्त्र पढ़ने में अगर रस आता है तो फिर क्यों ना शास्त्र कहे मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। अब तो उठो ना, अब तो लगो ना। शाबाश। बाप ने जो अस्पताल में एडमिटेड थे, लड़का एक एक था। बाप कलकत्ते में था, लड़का पटियाले में था। पत्र लिखा, मैंने पहले ही पत्र लिखा है, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं। ये जो नर्सें और दूसरी हैं ये कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा है। तो मैंने बवासीर का ऑपरेशन कराया है, तुझे मैंने कहा है कि विदाउट पे भी छुट्टी मिले तो आ जा, लेकिन तूने जवाब नहीं दिया, ना तार दी ना खुद आया। बेटे वो दिन याद कर जब तेरी हड्डी टूट गई थी और मैं तुझे अस्पताल में एडमिट किया था और उन्होंने कहा था यहाँ कोई जगह नहीं है, चूंकि एक्सीडेंट हुए पड़े हैं बसों के और यहाँ कोई भी नहीं। तो मैंने रो पिट के जगह भी दिलवाई और मैंने कहा मैंने बेटे के पास रह के सेवा, उन्होंने कहा कोई जगह नहीं। तो मैं तेरी चार पाई के नीचे रात को सोया था और तू पेशाब करता था जो मेरे ऊपर गिरता था, वो वेला याद है? चार पाई के नीचे में सोए को अस्पताल जगह नहीं और आप सगा बाप तुझे बुला रहा है। इतना रोया बेटा, इतना छम छम रोया, थप्पड़ मारे, वाल अपने तोड़े। मेरे बाप ने इतनी सेवा की और मैं पात्र पढ़े छोड़ दिया और अब क्या उड़ा। पात्र को छम छम रो के चढ़ा दिल्ली में जाकर हवाई जहाज पर और जाके बाप के चरणों में पिताजी 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 मुझे क्षमा करना। इस तरह शास्त्र कह रहा है। कितनी भारी आसान है शास्त्र का आप पर।
वरना यह जिंदगी भी तबाह हो जाती। कितने दुखों में काम आया हमारे शास्त्र, कितनी बेचैनी थी, कितनी बेकरारी थी, कितने मन में हलचल मची रहती थी। शास्त्र ने कितनी शांति दी, कितना आराम दिया, भगवान के बोलने कितना मन में प्रसन्नता दे दी। फिर शास्त्र क्यों ना कहे अब मुनासिब नहीं, खुद को इंसान गिराए वो खुद को उभारे वो खुद को। शास्त्र तो भगवान की वाणी है ना, बड़ा भारी उपकार है, किसी पर हुआ हो या ना हुआ हो। हम तो थैली पर सरसों जमा के देख चुके हैं। इतना भारी शास्त्र, कितनी बेचैनी, कितनी बेकरारी, कितना हलचल था। रात को 12-12 बजे तक सोचते सोचते नींद भी नहीं आती थी। और अब देख लो, आय अब हाथ पे बजती ताली है, अब हाथ पे बजती ताली है। इतने मन प्रसन्न है, इतना गदगद है, इतने आपके मन में वो दिन आपको नजर आते, वो पता नहीं कोई और शरीर था जिसमें दुख पाया। शास्त्र ने क्या कमाल कर दिया, अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में गदगद है। हंसी निकलती रहती है, कलेजे और मन में कितनी ठंडक है। वरना पहले आपको शर्म आती थी, क्या मेरा नाम शीतल प्रसाद है और अंदर मन ज्वाला प्रसाद बना हुआ है। नाम शीतल प्रसाद और मन क्या है, ज्वाला प्रसाद। अंदर ज्वाला लग भड़क रही है और मां ने मेरी नाम रखा शीतल प्रसाद, मेरा नाम शीतल प्रसाद है। ओ मनोरी, मेरा नाम शीतल प्रसाद है और अंदर अंदर आग लगी पई है, अंदर मेरा चूल्हा भड़क रहा है। हाय ना मेरा शीतल प्रसाद और मन मेरा क्या है, ज्वाला प्रसाद। और अब देख लो, शीतल अंदर शीतलता, अंदर शीतलता बाहर, क्या प्रसन्न है। ये और बात है कि भगवान ने 4 दांत आपके ले लिए, वरना 32 दांत आपके हंसी के मारे निकलते। कितने प्रसन्न, कितने गदगद है। बड़ा भारी एहसान है शास्त्र का। इसलिए शास्त्रकार भगवान कृष्ण कह रहे गए, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए वो खुद को उभारे वो खुद को उठाए। कि इंसान खुद अपना ही गम ख्वार गए, वो अपना ही बदखाओ गद्दार। इंसान अगर भगवान के अनुसार जुट रहा है तो अपना मित्र है, अगर भगवान के अनुसार नहीं जुट रहा वो अपने साथ वैर कमा रहा, वो अपना दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। ऐसा आप में कोई भी ना हो। मेरी कल्याण कामनी देवी, ऐसी कोई भी मेरी मैया मेरी कल्याण कामनी बेटी ना हो। हमने अपने साथ वैर नहीं कमाना। अपने पांव पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता, वृक्ष पर तो कुल्हाड़ी मारी जाती है, पर अपने पैरों पे तो नहीं। अब तो पता लग गया ना, अब तो अपना उद्धार करेंगे, अब तो अपना कल्याण करेंगे, अब तो मन को समझाएंगे। आय हाय ओ मनवा, चल पे सिद्धि राह, अड़िया न कर मन में। भगवान ने बता दिया हमें राह, अब तो हम सुनी अनसुनी नहीं करेंगे। ना 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 ना, अब हमारे लिए कोई ना कहे सुतियानु ता जाग पवावा, अरे सुतियानु में उठा लवा, पर मचले नु कौन उठाए उनकी कीता जाए। जो मचला बना पड़ा 100 आवाजा मार लो, वो तो मचला है ना, सोन भी रहा है तो भी मचला। अब मचले नहीं बनना। सुता हुआ तो मैं जाग उठावा, पर मचले नु कौन उठाए उनकी कीता जाए। अब कोई नहीं, मचले में 4 आवाजा मार लो, 5 आवाजा, क्या बात है, वो मचला जब हुआ पड़ा, अब मचले नहीं बनना। अब तो भगवान के ये आवाज क्या है, आकाशवाणी है, वो खुद को उभारे वो खुद को उठाए। और एक बात आखिर में कह दूं, अगर हम बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा पुरुषार्थ कर रहे होंगे, जरा भी कसर नहीं उठा रहे होंगे, इधर व्यास पिताजी बोले बिना रहेंगे भी नहीं, बोल पड़ेंगे, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। जो अपनी ओर से पुरुषार्थ करते हैं, भगवान उनकी सहायता जरूर करते हैं। कितना अच्छा महापुरुषों ने कहा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए बीड़े उठा लेती हैं, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। भगवान उनकी सहायता करते हैं। कितना अच्छा बड़े बूढ़ों ने कहा, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। जो खुद अपनी हिम्मत कर रहा है, कन्हैया उसकी मदद को आते हैं। भगवान उस पुरुषार्थवादी के तरफदारी करती हैं। भगवान पुरुषार्थवादी का क्या पक्ष लेती हैं, भगवान पुरुषार्थवादी का पक्ष लेती हैं, भाग्यवादी का नहीं, प्रारब्धवादी का नहीं। 2 प्रकार के इंसान, प्रारब्धवादी और दूसरा मैंने क्या कहा, पुरुषार्थवादी। जो मेहनत पर विश्वास रखता है, भगवान उसका पक्ष लेती हैं। जो अपनी किस्मत के भरोसे रहता है, भगवान उसके परे हट जाती है। भगवान किसका पक्ष लेती हैं, पुरुषार्थवादी का। भगवान जो अर्जुन की तरह जो है ढेरियां ढाक के बैठ जाए, भगवान लानत मारते हैं। देखो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा हीजड़ा हीजड़ा हीजड़ा। हाय कितनी बुरी गाल, कुंती का पुत्र कुछ क्षत्रिय और इतना महारथी
हाय धनुर्धर अर्जुन, महारथी अर्जुन, उसको भगवान ने कह दिया तू अर्जुन ना बानी, हीज ना मर्दोजार, ना मर्द कह दिया। क्यों? क्योंकि बेड़िया बोड़े मलाह की तरह बह गया, बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगा। और भगवान ने कहा वाह, कितना अच्छा कवि ने फिर शर्मिंदा किया अर्जुन को। हाय हाय, अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ, कोई जंग में जाओ और पीठ दिखा के चला जाए, अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ तो क्या काम आएगा मूंछों का ताव। फिर ये मूंछों का ताव किस लिए काम आया जो इतने इतने यूं 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 करके बड़ा अच्छा कवि ने कहा, अगर जंग में पीठ जाकर दिखाओ तो क्या काम आएगा मूंछों का ताव। फिर क्या काम आया? अब हमें समय मिल गया, अवसर मिल गया है। अब नहीं, उठाओ मेरी बच्ची, अपने बहन को समझाओ, ये अवसर नहीं मिला करता। इसलिए रब ने कहा हजारों में होगा कोई वो जिसको फिक्रे हसूले कबार। जो परमात्मा की ओर लग के अपना कल्याण कर रहे हैं वो थोड़े जीव होंगे, वो ज्यादा नहीं होंगे, हजारों में कोई कोई, और नारियों में तो लाखों में कोई कोई। क्योंकि नारियों की बुद्धि कम होती है, सेहत कम होती है, आप में इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, श्रद्धा तो ज्यादा होती है पर समझ की कमी होती है, इसलिए आप में तो और भी कमी हो जाती है। अब तो उठ बैठे और अपने कल्याण के लिए कस्में खा लो, अपने कल्याण के लिए पक्के इरादे कर लो कि मैंने अपना कल्याण करना ही है, मैंने अपने साथ भलाई करनी है। अब नहीं मैंने गिरना, अब तो मैंने उठ बैठना है। नहीं, मैं जो गिर के नहीं उठता उसे शैतान कहते गए। अब मैंने ये शैतान राक्षस नहीं बनना, और जो गिर के उठ बैठे और चल पड़े उसे इंसान कहते गए। अब तो मैंने चल पड़ना है, भागते जाना है, अब नहीं मैंने गिरना। मेरे शहंशाह, मेरे जगत गुरु, मेरे सर्वस्व मेरी पीठ ठोक रही है, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को। कितना मीठा, कितना इनकलाबी ये फरमान है 6 अध्याय का। हाय गए, कितना कमाल का, कितना गजब का फरमान है। फायदा उठाते रहना, मेरे पास तो समय बड़ा थोड़ा होता है, लाभ उठाते रहना। कल महाराज जी का पावन दिवस है, यही आके मांगो कि प्रभु उत्तरो उत्तर में उन्नति करूं। कल गुरु पूर्णिमा है मेरी देवियों, बधाई बधाई नहीं भ्रामा भाई, बधाई हो गुरुदित्ता मल। कल महाराज जी का पावन दिवस है, मंग यही मांग क्या कि मैं तरक्की करता जाऊं, मैं अपना परलोक बनाऊं, मैं अपना परमार्थ बनाऊं, मैं अपना कल्याण करके जाऊं, मैं अपने अंतःकरण को धो के जाऊं। मैं जाऊं तो फिर लौट के किसी गर्भ में ना आऊं, मैं जाऊं तो फिर किसी मां को तंग ना करूं, जाऊं तो हमेशा के लिए जाऊं। शाबाश, काटी तो हमेशा के लिए काटी, ये क्या 2 दिनों के बाद फिर तेरी मेरा अब्बा तेरे मेरा अब्बा, ये क्या बात बनी। संसार से काटी करो तो हमेशा के लिए यूं करके यूं कर दो, काटी हमेशा के लिए काटी, बस कट ऑफ फॉरएवर, मौज बहर। भगवान ने यही कहा है, परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। एक बार तलीन होगा फिर नहीं, बड़ा मुश्किल है सरकार उस तक पहुंचना। क्या कवि कहता है, बड़ा मुश्किल है बेटी उस तक पहुंचना। हाँ, निहायत मुश्किल है पहुंच के वापस लौट आना। अवल तो मुश्किल है उस तक पहुंचना, अगर पहुंच जाए तो नामुमकिन है वापस लौट आना। फिर कोई वापस नहीं आता, तलीन हो गया भगवान की जात में, एक में हो गए। इनकलाबी फरमान हमारे में उत्साह बढ़ाता रहेगा, हमारी खबरदारी या हमारी सावधानी करता रहेगा। मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। गीता का पढ़ना और इस क्रांतिकारी फरमान का सुनना तभी सफल होगा जब कल कोई वृत्ति गिराने लगे, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ। याद रखना भगवान ने क्या कहा, मुनासिब नहीं, अब नहीं मैंने गिरना, कई जन्मों में गिरता रहा हूं। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के, बोतल पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी। कोई गिर रहा हो और संभाल ले, ये फरमान हमें जब गिरते हुए को संभाल ले। कोई गंदी वृत्ति हमारे साथ छेड़छाड़ कर रही हो, पुराने स्वभाव वश गंदी वृत्ति हमें गिरा रही हो तो संभाल ले। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, इस जन्म में मैंने संभलना है, इस जन्म मैंने उन्नति करनी है, इस जन्म मैंने परले पार निकल जाना, नहीं इस जन्म में। शाबाश शाबाश शाबाश। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, फरमान वो जो वक्त पे हमारी इमदाद करे। ऐसा कुछ समय आ जाए जब वृत्ति में गिरा रही कोई गंदी वृत्ति, उस वक्त नहीं नहीं, अब नहीं, शाबाश, उस वक्त याद आ जाए, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को हारे। हमारा हर रोज गुरु पूर्णिमा का दिन है,
पर आज विशेष रूप से हम उनके उपकारों को याद करते हुए ये दृढ़ निश्चय किया करते हैं कि जितना हमें समझ आई है इसे अपने जीवन में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे, अपनाने की पूरी कोशिश। अब हम समझ आ गई कि जिन दुखों को हम दूर करना चाहते थे, जिन कलेशों, मुसीबतों और समस्याओं से हम अपने मन को हटाना चाहते थे, वो अब पता लगा उनके उपदेश को अपनाने में है, जीवन में ढालने में है। अब समझ आ रही है। अब आप ये देखिए, वो जीवन और ये जीवन, जैसे हम देखते हैं, बहुत बड़ा उपकार मानते हैं हम अपने महर्षि वेदव्यास का। कितना चिंता से भरपूर था जीवन और कितना निश्चिंतता से भरपूर होता जा रहा है आपका गृहस्थ आश्रम। भगवान पे भरोसा रखकर, महाराज जी के पावन नाम को अपने लबों पे रखकर, प्रातःकाल हजूर के चरणों में हाजिर देकर, गीता को बारंबार सुनकर, पढ़कर और तदनुरूप अपने जीवन में उतारने की पूरी चेष्टा करते हुए, मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों, कितना बड़ा उपकार दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप में। वैसे तो कहा जाता है, बचपन सुनते आ रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पर हम कह भी ना रह ही नहीं सकते, चूंकि उनका उपकार ही हमारे पर अत्यधिक है। आज उन्हीं का पावन दिवस है जिन्होंने हमें इस मार्ग पे लगा दिया, बढ़ा दिया। आज के दिन तो हमारे इष्टदेव भी, चाहे उनका ये अपना ही आंशिक अवतार है, सिर झुकाए बिना रहते नहीं। आज के दिन एक बार फिर हम इस बात को पक्का कर लें, इरादे का मजबूत दिल का कवि, अपने इरादे को और भी मजबूत कर लें। इरादा क्या? कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। जीवन के आखिरी श्वास तक मैंने इसी मार्ग में जूझना है, इसी मार्ग में लगना है। और भी पक्का रहता, जब शब्द याद आता है तो रामायण का वो चोटी का प्रसंग हमारे सामने नाचने लगता है। पार्वती महारानी का कौन सा प्रसंग, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरु शंभु नहीं तो रहूं कुमारी। अगर मैंने वर लेना है तो शंभू जी का लेना है, वरना मैं कुंवारी रह जाऊंगी, वो अच्छा है। बहुत सुंदर। इसी तरह हम प्रतिज्ञा करें कि मैंने जीवन में पूर्ण रूपेण महाराज जी के उपदेश को जीवन में ढाल लेना, अपने में उतारना है। तब हमारा ये दिन मनाना, इतना उत्साह दिखाना, बिल्कुल सफल, बिल्कुल सफल, बिल्कुल सफल। कितने उत्साह पूर्वक आप न देरी देखते हैं, न दूरी देखते हैं, भागे भागे तशरीफ लाते हैं। तो भगवान करे आप सबका आना इस रूप में सफल हो। हम तो धर्म स्थानों में जाते हैं और झाड़ के आ जाते हैं। परमात्मा के कोई मेरी मैया, बेटी, बुजुर्ग और मेरा भाई ऐसा ना हो जो झाड़ के उठ जाए, बल्कि अपने जीवन में उतार के उठे। अपने जीवन में इसे ले लें कि ये तो मैंने अपना, ये छोड़ने योग चीज नहीं, ये अपनाने योग चीज है। रोटी देखने योग नहीं होती, खाने योग होती है। मेरे महापुरुषों ने कहा, जल देखने योग नहीं होता, पीने योग होता है। कपड़ा देखने योग नहीं होता, पहनने योग होता है। हाँ, इस तरह भगवान की वाणी पढ़ने योग तो होती है, अपनाने योग होती है, जीवन में उतारने योग। समझ ले, जैसे भोजन खाने का विषय गए, इस तरह वाणी अपनाने का है। बड़ा अच्छा दृष्टांत। जैसे भोजन खाने का विषय गए, वाणी अपनाने का विषय है। मैंने इसे जीवन में उतारना है। आज कल जो हमारी मत मारता जा रहा है, वाणी पढ़ते जाएंगे, अखंड पाठ कराएंगे, अपनाना कुछ भी नहीं, रहेंगे फिर बुद्धि के बुद्धू। ऐसा नहीं, भगवान करे हमारे में कोई भी ऐसी ब्लैक शीप ना हो जो सिर्फ सुने और पढ़े और अपनाना नहीं, हरगिज नहीं। आहा, रोम रोम हमारा बोलेगा, गीता का पढ़ना सीख लिया, अपनाना भी अब हम सीखेंगे। सत्संग में आना सीख लिया, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। हार्दिक धन्यवाद।